अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसां पे वसेब दी आवाज़ से मैं हाँ तोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक। अज के प्रोग्राम में असा गल करे सूँ जी ताजिर बिरादरी है वो किहड़े मसाइल का शिकार है, क्योंकि आए रोज़ जी वधी महंगाई है पई उन नालों बहुत तंग हैं पे। शहरी अपनी जगह ते तंग हैं, ताजिर अपनी जगह के उत्ते तंग हैं। तो जी टैक्स जो मिनी बजट है उहदे जी अशिया की कीमतों में इजाफा किया, क्या वो महंगाई गिन के आसी, ताजिर किवें मुतासिर सी, उन तो इलावा जोड़े टैक्सिस ला दिते गए। तीजा जो हुण वज़ीर आज़म की तरफों आख्या गया है कि दुकाना वगैरह जो है ना जल्दी बंद, एनर्जी क्राइसिस की वजह नाल जल्दी बंद करे सो, क्योंकि गर्मियों के शॉपिंग रात गए तक जारी रही। इन तमाम इशू के उत्ते असां गल करे सूँ। साडे नाल हुसन ताजिर बिरादरी, असां मौजूद इसे गुलशन मुल्तान का इलाका है, गुलशन मार्केट तो मुख्तलिफ जगह के उत्ते वैसों तो ताजिर जी बिरादरी है जो कारोबारी हजरात हैं, असां उन्हां नाल गल करे सूँ। कोशिश करे सूँ कि जी खरीदारी वास्ते आए हुए आवाम है उन्हां नाल भी गल करो ताकि वो इन दे उत्ते क्या आखदे चलते से तो मजीद भी इन दे उत्ते गल करते थे। जी हाँ बिल्कुल, साढ़े नाल रक्षा ड्राइवर मौजूद है। असां इन्ना कन्नै जानते से कि क्या इंदे उत्ते आखदे न। अच्छा सर, तुसां दस्सो कि क्या इतने मुश्किल जेह्ड़े हालात चलदे पे न, तुसां तुहाड़ा गुजर बसर आसानी नाल थी सकदा? नहीं थी सकता सी। गैस का रेट है कि 320 रुपये गैस का रेट है। सवारी बिल्कुल किराया नहीं देंदी। इतने परेशान है सारा डी फिर के वो गैस ही पूरा नहीं थींदा मुश्किल नाल। आटे को देखो, आटा कितने पहुँच गए, चीनी को देखो, घी को देखो। ये तो जड़न ने मुस्लिम लीग वाली पार्टी आई है, इधर गरीब का बेड़ा बटा कर दिते। हुण मेरा मकान किराए के उत्ते ना, मैं किराया भर सकता। क्या ये बंदा खुदकशियाँ करे? जेड़े हालात गुजरते पे हर बंदे करने ही खुदकशियाँ। इन्हों दे अगे इमरान खान आई कोई बचत आई, तेल की बचत आई, गैस की बचत आई, घी की बचत आई। आटे से देखो कितने कितने लेना, सारा डी लेने च लगते हैं, आटा नहीं मिलता। गरीब आदमी किधे बने? अच्छा सर, ये दस्सो कि वज़ीर आज़म आखदा है कि मैं को पता है कि मुश्किल हालात हैं मगर महंगाई मजीद वधसी, इंदे उत्ते क्या आखदे? असा तो ये आदे भी इलैक्शन करावें, जेड़ा कोई सही माने बंदा आवे वो अपना गरीब की सोचे, अपनी सोचे। ये तो अपनी पेट की सोचे, गरीब की कुछ सोचेदा ही नहीं। उनके बाद इतनी परेशानी दे विच आवाम में कई लोग खुदकशियाँ करेंदे पे। इन्हां को सोचना चाहिए भी गरीब की सोचन, अपने बैंक ना भरें, गरीब का ढिड भरें, अपने बैंक ना भरें। जितने इन्होंने बैर बैंकों के पैसे पेंदे वो बैर कड्डन, गरीबों को देवन। ये हुण से जेड़ा बच्ची की शादी करे आदन उंदे टैक्स, हर चीज़ उत्ते टैक्स है। मतलब वाशरूम वने उंदे टैक्स है, हर चीज़ टैक्स। बंदा कितों टैक्स भरे? गरीब आदमी आटा गिने, घी गिने, चीनी गिने के इन्हां को टैक्स देवे। अच्छा ये दस्सो कि अगर तमाम टैक्सिस वगैरह खत्म थी वञनि या इंटरनेशनल लेवल ते जो मुआहदा थींदा पिया उनदे नाल टैक्स मजीद लगसन, वल इंसान दा जो आम शहरी उनका क्या हाल हो? आम शहरी तो खुदकशियाँ करे सन, बाकी उन्हें क्या करना है? गरीब आदमी क्या करे थे? जड़ा 500 रुपया 700 रुपया दिहाड़ी कमावे वो गेहूँ गिनसी, आटा गिनसी, चीनी गिनसी, बिल भरे सी, किराए भरे सी, क्या करे सी? बिल्कुल इवें ही हालात इन पे, इवें ही तमाम तर चीज़ें इन पियाँ। ये सारे जो है ना अगर चीज़ें थोड़ी पिछू थी वजह ताकि रोड जो है ना डिस्टर्ब ना थी वे, ये हालात इन पे एक्चुअली जो है ना लोगों के ये हालात इन पे जेड़े इत्थां दे रावन आले इन पे इत्थां शहरी इन पे एक रक्षा ड्राइवर दे अगर ये फीलिंग्स इन पियाँ कि असां खुदकुशी करन ते मजबूर थी वैसे तो आम जड़ा शहरी है जड़ा एक दिहाड़ीदार है तबका वो किवें जो है ना मुतासिर हो सी। साडे नाल होर भी जो है ना ताजिर बिरादरी मौजूद है। असां इन्हां कन्नै पहले जान गिंदे से क्या आखदे न। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि मेरी दुकान के अंदर आज से 2 साल पहले 24-25 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ था। इस टाइम जो मौजूदा पोजीशन जा रही है उसमें ये है कि मैंने 3 माह का दुकान का किराया देना है, 6 माह का बिजली का बिल देना है और बच्चों को मैंने घर बिठाया हुआ है। मेरे बच्चे जो है वो स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे, हमारे पास फीसें नहीं हैं। पहले हमारे पास बजट होता था, हम उससे अपना रोज़गार से कुछ कमा कर बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। लेकिन इस टाइम जो महंगाई ने, मैं तो कहूँगा झोली उठाकर खुदा इनका खाना ख़राब करे। इतनी बेसकूनी हो चुकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज भी नहीं पढ़ सकते।
इन परेशानियों के आलम में नमाज ही भूल जाती है बार बार। तो मेरे बच्चे परेशान हैं, खुदा की कसम दवाई के पैसे नहीं होते। 10 मार्च को मैंने अपनी हमशीरा की शादी रखी हुई है, तो मेरे पास खुदा की कसम गुंजाइश नहीं है इस टाइम कि मैं उसके लिए कोई फर्नीचर ले सकूं। फर्नीचर लेने के लिए मार्केट में गए तो गंदे से गंदा फर्नीचर 2 लाख रुपए का बन रहा है, लेकिन हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, दुकान के किराए की नहीं है। बिजली का बिल आप मेरा चेक कर लें, बिजली का बिल मेरे जेब में है, मैं 3 महीने से नहीं भर सका। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आखदे कि मैं को पता है कि महंगाई जो है ना थी है, मगर IMF दे ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਨ पे मजीद भी वो आखदे महंगाई आ सी इंदे उत्ते क्या? भाईजान मैं तो ये कहूँगा कि क्या वज़ीर आज़म ये IMF से जो कर्जा ले रहे हैं क्या इनके पास कुछ नहीं है? क्या इन्होंने जो पैसा बाहर दूसरे मुल्कों के अंदर रखा हुआ है, खुदा इनका खाना ख़राब करे, रोज़े मैशर। वैसे तो ये कहते हैं ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ओ खुदा तुम्हारा खाना ख़राब करे, अपने बच्चों को वो रोटी खिलाओ। इस तरह अपने बच्चों को जैसे हम जलील हो रहे हैं, तुम्हारे घर के अंदर बिजली चोरी हो रही है, तुम्हारा खुदा खाना ख़राब करे। मैं झोली उठाकर शहबाज शरीफ को बद्दुआ दूंगा, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज, उसके लिए अपना चेहरा वो कराने के लिए पैसा है हैं? यहाँ पे गरीब आवाम के लिए उसके पास कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा अगर ये मुल्क के हमारे जो हुक्मरान हैं ये पैसा, इनमें से एक हुक्मरान भी पाकिस्तान के अंदर बैंकों में अपना पैसा रख ले तो हमें IMF से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुन मजीद जो है ना महंगाई आंदी पई है, उनका हल क्या है तुहाडी नज़र में? मेरा हल यही है कि ये खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सिर्फ ये कह दे कि हम करप्शन नहीं करेंगे, हम लूट मार नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क में ये सूरत हाल हो जाएगी, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कोई भीख मांगने वाला नहीं होगा। सबसे पहले ये अपने अंदर को सही करे, अपने गिरेबान को सही करे। हमें किसी यहूदी से, किसी IMF से, किसी मुल्क से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। मैं ये कहूँगा कि ये मुसलमान नहीं है, ये करप्ट माफिया का टोला है, खुदा इनको बर्बाद करे। ठीक है, बिल्कुल यही जज्बात इन पे, यही चीज़ें इन पे तमाम तर जो है ना हालात देख के ज़ाहिर गाल है जेडे जज्बात हैं इंसान दे वो बढ़ते ही इन पे, क्योंकि इतनी महंगाई, इतनी चीज़ा वाल हुकूमत की तरफों भी आखे वने कि भाई मैं को पता है कि IMF दे जेडे मुआहदे हैं ये मजीद भी महंगाई गिन के आसन तो ये आखिर आम शहरी, आम दुकानदार, आम मुल्क के पाकिस्तान में रहने वाला कितना वैसे ई वेले ब्रेक का वेला थी कि ब्रेक दे चलते थे, ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थी तो मजीद भी इंदे तो कॉल करे चलते से ब्रेक थे। वेलकम बैक नाज़रीन, तो साडे पे वसेब दी आवाज़ से मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट जुनेद मलिक। अज दे प्रोग्राम ऐसा गल करे पे थे जी वधी हुई महंगाई है उनके उत्ते शहरी क्या आखते हैं, ताजर क्या आखते हैं, क्योंकि आए रोज़ टैक्स लाए वेंदे पैन। IMF की शराइत जरूर मनी वेंदी पैन, मगर जी ताजर बिरादरी है वो बिल्कुल अपने कारोबार बंद करने पर मजबूर थी गई है। अगर उन्होंने कारोबार बंद थींदे पैन तो आम शहरी का क्या हालात होते हैं। साडे नाल गुलशन मार्केट के अंजुमन ताजरान के सदर इन पे चौधरी इलियास साहब, असा इन्ना कने जानते से कि ये क्या आखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं वसेब TV का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने साड़ी आवाज़ उठावन की खातर तशरीफ गिना है। तुसां डेदे पे एक गुलशन मार्केट न्यू मुल्तान का दिल है, इतें लत्त रखने की जा ना आती आई। अज तुसां देख गिनो जी दुकान से तुसां निगाह मारो दुकान खाली वधी, वो बेचारे दुकानदार कल्ले बैठे उत्थे कस्टमर कह नहीं, क्योंकि उन्होंने कुवत तो खरीद तो बहर अपना महंगाई थी गई है। हुण तुसां ये देखो कि अपना इवें पता लगता पेट्रोल का रेट वध गए, इवें जड़ा ना वो हर शय का रेट वध गया। हुकूमत जी है अपना एक कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं तो अपना इतना परेशान हाँ, मैं ये देदा कि वो लोगों को मैं देदा पाया जेड़े बेचारे पिस गए, जेड़े बेचारे आते हैं ना सफ़ेद पोश आदमी, वो ई वाले अंदर खाने बेकारी बनया वध है। क्योंकि तो पता है कि बालों को पढ़ावना है, बालों को नाश्ता करावना है,
बालों वास्ते कपड़े घिड़ने बालों वास्ते अगर वो उनको पढ़ेंदे वे किताबां तो चाहिए ना पेंसिल तो चाहिए है ना ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ को कई शह गिना के दे ही नहीं सकते तो बाल तालीम हासिल क्या करे सी साडा मुल्क तरक्की किवें करे सी सब तो वड्डी गाल है वो एजुकेशन दी है अगर साढ़े बाल पढ़सन तो साडा मुल्क तरक्की करे सी जब साढ़े बाल जहल थी वैसन हुण तुसां ये देख गिनो इतनियां वारदातां शुरू थी गए क्या कर सकते हैं दसाओ जी को पकड़े दें वो आते हैं जब बेरोज़गारी है भुख मर गए हैं अपने बालों को ना खुआऊँ वल वो गरीब पिसदा वधे वो गरीब थाने वेंदा पे वो गरीब थाने खले खांदा पे तो वल वो बंदा क्रिमिनल थी वेंदे जदों आदे ना तंग आमद ते जंग आमद तो मेरी गुजारिश ये है कि जब तक हुकूमत महंगाई ते कंट्रोल ना करे सी हुण देखो IMF को कर्जे गिन गिन के क्या हाल थी के हुण मैं कोई गल दी समझ नहीं आई मैं TV ते डिठे कि जनाब तुर्की च देखो जलजला है एक पाकिस्तानी आए उन्हें जनाब $3 करोड़ दे छोड़े वो पाकिस्तानी जड़ा इत्थां क्यों नहीं देता उन्होंने को पता कि इत्थां अगर पैसा दिता वो साढ़े सही इस्तेमाल कहना सी वो उन्होंने को इमदाद कर रहा है मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें मुसलमानों वास्ते ये कुछ किया तो मैं आदा अल्लाह ताला इहो जिहा मसीहा पैदा कर देवे जेड़े इन्हों को एहसास थी वे अच्छा सर ये दसो कि IMF के मुआहदे तो बाद जो टैक्सिस लाए गए कारोबारी हजरात हुणे तक LCs नहीं खोल सकियां कारोबारी हजरात जड़ा है पिया वो आखदा है कि साढ़े कने इतनी महंगाई आ गई माल गिनन दे पैसे तक जड़ा ना कह नहीं ये हालात केड़े पासे वहंदे पैन तुसां क्या देखदे हो देखो मेरी गाल सुनो मैं तुसा ये देखो ना असा TV जिले लेने हैं ना या कोई प्रोग्राम अच्छा देखूँ इंजॉय करूँ सारा दिन इन्नी टेंशन होंदी है तो इो कुछ लगा होंदा है वो हुकूमत कडेंदा पे वो हुकूमत कडेंदा पे वो को आदे ए बुरा है वो को आदे ए बुरा है तो इन्हें मसले का हल ये तो लड़ाई अपनी लड़ते पैन ना ये लड़ाई अपनी लड़ते पैन ये अवाम की लड़ाई नहीं लड़ते पे जो जी वाले अवाम की लड़ाई लड़सन ये मुल्क ही ठीक थी वैसी इन्हों को सिर्फ ये है कि सीट साकू मिल वजे वो आदा सीट मेरे को मिल वजे वो आदा महंगाई को मैं कंट्रोल करे सा वो आदा महंगाई को मैं कंट्रोल करे सा तो मैं वाल जी मेरे को एक गाल याद आ गई कि जड़े साढ़े बुजुर्ग आते हैं कुरान पाक वाज़े लिखा है वल तंग आके वाल अस इो गाल आते हैं जैसे अवाम वैसे हुक्मरान तो गाल इवें ये आवा बिगड़िया खड़े ये इन्हों के वस का रोक कह नहीं कि ई मसले को हल कर गिनन ई मसले को अपना ये जड़ी महंगाई को कंट्रोल कर गिनन ये जेड़े भी मुश्किलात खड़े हैं असा जोड़ा साढ़ा मुल्क मुश्किलात खड़े वो दुश्मन आते बाहर के मुल्क के साढ़े दुश्मन इंडिया आते इन्हों के घर के लड़ाई पई वधी है तो इन्हों को हमें क्या ज़रूरत है कि इन्हों दे अपना जड़ा ना घर अमल दखल करूँ क्यों साढ़े अपने घर के दुश्मन बहु हैं अच्छा ये दसो कि आवन वाली दीवारा एनर्जी क्रैशिस की वजह नाल दुकाना रात 9 बजे बंद करने का वज़ीर आज़म साहब सोचेंदे पे इन फैसले को तुसां किवें दे देखो मेरी गाल सुनो अगे बेरोज़गारी है हुण तुसीं देखो मेरी दुकान है ये देखो कपड़े की दुकान है ये देखो एक कस्टमर क्या नहीं जरा अपने कैमरामैन को आखो ना ये पास कैमरा मारे एक कस्टमर ही क्या नहीं साढ़ा अपना ये डी कमाई देन पिछले जोड़े डी गुजर गए 2-3 महीने असा इवें बैठे रह गए असा जड़ा ना अपने मूड़ी खा गए पहले तो उधार मिल वैंदा ही हुण वही जड़े ना होलसेलर उधार देने वास्ते तैयार कै नहीं हुण तुसीं आखदे वे कि भी ये किवें थी जी मसला ये मसले का हल कै नहीं ये जोड़े आखदे पैन हुण जोड़े एक बंद करो मेरे को ये दसो मेरे को 8 मुलाजम काम करेंदे पैन इवें दुकान हर दुकान से 2-2 4-4 8-8 मुलाजम हैं अगर ये काम थी गया दुकाना बंद थी गया अगर दुकाना बंद थी गया पहले बेरोज़गारी है ई तो ज़्यादा नुकसान थी साढ़े मुल्क को क्योंकि ताजर रीढ़ की हड्डी है ताजर टैक्स देंदे तो साਡਾ मुल्क चलता है अगर ताजर को मजीद नुकसान पहुँचाया गया तो ये काम नहीं चल सकता तुसां एज ए प्रेजिडेंट अगर इवें थिया तो लाए अमल क्या हो देखो मेरी गाल सुनो असा तो याद है ना कि भी अपना असा जितने भी ताजर हैं असा एहतजाज तो करे सूँ असा अपनी आवाज़ से बुलंद करे सूँ जब तक असा शोर ना पेसूँ साड़ी कोई सुनने ना लगा नहीं हुण तुम ये देखो पहले होंदा ही थोड़ी जी महंगाई थी ताजर सारे कट्ठे थी वेंदे वो मैं आदा ताजर को इहो जिहा कर छोड़े ने कि ताजर एहतजाज ही नहीं कर सकता बिल्कुल ताजर जड़ा है ना एहतजाज नहीं करता साढ़े नाल चौधरी अलियास साहब हैं सदर इन पे गुलशन मार्केट के मजीद भी साढ़े नाल दोस्त मौजूद हैं क्या आखना चाहते वे कि महंगाई
ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਪੈਣ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਹਿੰਦੇ? ये महंगाई नहीं बढ़ रही थी, ये आवाम ख़त्म हो रही है, आवाम मर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब ये सारी आवाम ही मर जाएगी किस पे गुमरानी करोगे? लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोग अपने बच्चे मार के खुदकुशी कर रहे हैं। इतनी महंगाई कर दिया कि एक फ्रिज तक बंदा नहीं ले सकता। क्या आप मुझे एक वो एशिया बता दें जो 2 रुपये की थी या 200 रुपये की नहीं है? इन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। ये तो आए थे महंगाई को ख़त्म करने के लिए, ये क्या क्या नहीं है कि हम महंगाई बढ़ाने के लिए हैं। ये तो सफाई करते, मुल्क मार देते सारा। ये तो ख़त्म करने के लिए आए थे, जब इनका ये हाल है। अवाम को मार दिया, अवाम जगह जगह लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। किधर जाए? मैं अपने इलाके में काउंसलर हूँ, यकीन करो हम अगर शहबाज शरीफ का एक झंडा भी लगाने लोग हमें मारने को आते हैं कि किन चोरों के साथ मिल गए हैं। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। मरियम आए दीन बायर, बिलावल साहब जाफिनी नीचे उतरे, और कहाँ कर दिया तुमने? शाही खर्चियाँ कर करके मुल्क को कर दिया। तैयब उर्दुगान ने क्या किया? उन्हें कहा मेरे अफाफे बेच दो मुल्क के लिए, तुम मुझे बताओ ना, कुछ तो करके दिखाओ। 35 साल हो गए, 1 साल की तो कुर्बानी दो। 1 साल की कुर्बानी तुम लोग नहीं दे सके, मुल्क को बर्बाद करके रख दिया आप लोगों ने। भाई फिर ज़्यादा क्या कहूँ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इनके पास वो भी नहीं है। बिल्कुल कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इन्ना कने आवाम आखदी है वो ही क्या नहीं, क्योंकि इतने टैक्सिस, इतनी चीज़ां, इतने मसाइल जड़ा है पिया वधे वैंदे आम शहरियों वास्ते कि बयान करने भी जड़ा है ना मुश्किल इन पे। अगर मैं छोटी जी बाज़ार दी वैसे सिचुएशन दिखा रहा हूँ। ये मेन बाज़ार है गुलशन मार्केट का। पिछू देखा बन सकता, मेरा कैमरामैन जाहिद ते रज़ा दिखा सकता है कि ਜਿਹੜੀ आवाम ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਜਿਤਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ? ਇਹ तमाम तर ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ ਪਈਆਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ब्रेक दे चलते से ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थी सो मजीद भी इन्हें तो कॉल करें तो चलते से एक ब्रेक थे। वेलकम बैक नाजरीन, तो साडे पे वसेब दी आवाज़ से मैं हाँ तोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक। अज दे प्रोग्राम ऐसा गाल करें दे पैसे ताजिर बिरादरी आवे नाले जे टैक्सिस इन पे किवें उन्हां दा कारोबार मुतासिर थीदा पिया ते आम शहरी जेड़ा महंगाई दी चक्की विच पिसदा पिया है उनका क्या हाल नहीं समझ गिनो कि क्या उन्हां दा जेड़े हालात इन पे। असां तमाम तर चीज़ां जानते पे से, असां ताजिर बिरादरी नाल भी गाल करें पे से, आम शहरियां नाल भी गाल करें पे से कि वो इंदे उत्ते क्या आखदे ते हुकूमत दी पॉलिसी जेड़ा है वो महंगाई घटावन वाली क्या नहीं महंगाई वधावन वाली है। वो इंदे उत्ते क्या आखदे साडे नाल चलदे से दुकान दे विच ते असां जानदे से कि ये जेड़े इत्थां दे दुकानदार हैं ये इंदे उत्ते क्या आखदे ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, तुसां एह् दस्सो कि कारोबार आजकल सही चमकदा पिया? सर आपके सामने ही है, सुबह आते हैं हाथ पे हाथ रख के रात को ऐसे ही चले जाते हैं। कपड़ा महंगा हो गया है, लोगों की खरीदने से बाहर हो गई है। पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया है। लोग खाना खाएं या कपड़े खरीदें, हम तो खुद बहुत परेशान हैं इस हुकूमत से। ये जब से हुकूमत आई है इसने बड़ा बेड़ा गर्क कर दी है। आपके सामने ही हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हो गए। वज़ीर आज़म आखदा है कि IMF के मुआहदे तो बाद मजीद भी महंगाई हुन जो है ना आसी तो मैं को इंदा दर्द का एहसास है। तुसां क्या आखदे? सर असी तो ये आखते हैं कि अल्लाह इन्हों हदायत देवे। ठीक है, ਜਦੋਂ तो बैठे ने इन्होंने बेड़ा गर्क करता है मुल्क का ही। हुण बस अल्लाह को ही दुआ मंगते हैं कि हालात बेहतर हो जाए। इन्हों के बस दे कुछ भी नहीं है। अगर आवन वाली दीवारा विच मजीद टैक्स लगे तो हालात किहड़े पासे वैसन? हालात फिर भुख दे वास्ते ही वैसन, कारोबार खत्म हो जासी, लोग मरनगे, भुख नाल मरनगे। यही गल है सर। बिल्कुल जो है ना हालात मजीद जो है ना वो ख़राब थी सन, मजीद जो है ना अबतर वाले पासे वैसन। इवें ही तमाम तर चीज़ें इन पे हैं, इवें ही जो है ना वो इन पे। अगर ऐसा गाल करूँ तो ऐसा दुकाना खाली मैं तो खाली जो है ना वो दुकाना हैं पे। अगू चलते से मजीद भी जो है ना लोगों नाल गाल करेंदे से कि वो इंदे उत्ते जो है ना क्या आखदे दुकानदार इंदे उत्ते किवें इन्हां पॉलिसियां को देखदे, क्योंकि जिहड़ी महंगाई है वो तो बस हुण नहीं रुकदी। जिवें जो है ना वो आखदे ना कि पहले ट्रेन कितें ही ना रुकदी है, इवें महंगाई जो है ना आतमन वाला सिलसिला जो है ना वो जारी है पिया। हालात इन पे इवें ही लोग परेशान इन पे, लोगों के हालात बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हैं। सर
असां फ्रूट की दुकान ते आए से ते इन्ना कने जानते से कि दुकान लावन तो बाद क्या महंगाई दे इन हालात दे विच गुजर बसर कर सकते हैं या कहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाई साहब ये दसो कि तुहाडी फ्रूट की दुकान है, इंदा किराया भी उसी जितनी महंगाई है तुसें दसो गुजर बसर तो आसानी नाल थी वेंदा उसी। सही गाल है अजकल इतनी महंगाई थी गई है साढ़े कोल सुबह तो लैके शाम तक गाहक ज़्यादा 10-12 गाहक आते हैं, बड़ी परेशानी थी खड़ी है। ज़्यादा किराया बच्चों की पढ़ाई है, हर शह बिजलियाँ के बिल है, महंगाई इतनी थी गई है। 700 रुपये किलो घी थी गया है, 200 रुपये का पाइया है। तो आप समझो हुक्मरान से मुतालबा करते हैं खुदारा हमारी कोई हाल पे रहम करें। ऐस वक्त दुनिया बहुत परेशान है, फ्रूट क्या रोटी खानी मुश्किल हो रही है, फ्रूट कौन खाएगा? ये मुझे इस चीज़ का सवाल हुकूमत पाकिस्तान से मैं करता हूँ। अच्छा ये दसे सो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आखदे IMF तो जो मुआहदा किया उस तो बाद हुण मजीद भी महंगाई आसी, अगर मजीद महंगाई आती तो वल आम शहरी कितना होती? हर आदमी वास्ते बहुत परेशानी हो रही है। आइंदा आने वाले दिन इससे भी ज़्यादा मजीद परेशान हो सकते हैं, क्यों जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो पहले बेरोज़गार हैं। जो हमारे जैसे 18 बुजुर्ग आदमी, हम 18 घंटे मेहनत करके भी हमारी रोजी नहीं पूरी हो रही। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1200 रुपये कमाते हैं, उसमें ये लोग मुझे बताएं हम इसमें कैसे गुजारा कर सकते हैं? अच्छा बिजली की कीमत भी वधियां पे वो वल क्या थी? बिजली कीमतां के पहले तो थोड़ियां वधियां, हुण ज़्यादा टैक्स लगन की वजह नाल होर परेशानी थी गई है। हर शहर के उत्ते टैक्स लगाई जा रहे हैं, लिहाजा इन लोगों को कुछ ना कुछ शर्म करनी चाहिए। भी गरीब लोग जो आवाम आपके इससे बेहतर है इन लोगों को सारे को एक दफ़ा जहर दे के मार दें। जे अपने हुक्मरानी इस तरीके करें जैसे जे ख़ानदानी शहनशाह मुगलिया दौर के जो लोग थे वो गरीबों को धकेल देते थे, अब ये मुगलिया दौर से भी आगे जा चुके हैं। लिहाजा हमारी आवाम जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनके हाल पे रहम कर। जो पैदा होने वाला बच्चा वो भी हमारा कर्जाई है। आने वाला बच्चा जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा क्या कहेगा, हमारे माँ बाप ने क्या दिया, हमें कर्जा दिया। हमारे जो पानी हम पीते वो भी मूल्य पे देते हैं हमें सोने का जब हम पेशाब करते उसका भी टैक्स हमारे पे है। अब ये बताएं ये पाकिस्तान है या हमको भेड़ बकरियां समझ रखी है इन लोगों ने? बिल्कुल भेड़ बकरियां समझ रखी है ना। बल्कि बर्गर वाले हैं, मैं उडू है ना उन्होंने नाल भी गाल करे ना कि वो इंदे उत्ते क्या आखदे न, उन्हें रेडी लाई हुई है शाम के टाइम बर्गर का काम होंदा है। क्या इन्हों का गुजर बसर शाम के टाइम तीवन तो बाद थी वैंदा है या नहीं? असा इन्होंने नाल भी अज ना गाल करे ने कि देखते पे हैं कि क्या ना ये पिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब सवेरे तो लेंदे वे या शाम तो आंदे? शाम को आते हैं। शाम दे चंद घंटियां दे विच महंगाई दे दौर में तुहाडा काम थी वैंदा? सर जी बहुत मुश्किल हो गया गुजार करना, महंगाई बहुत हो गई है। पहले प्याज का रेट इन्ना हो गया, अंडे का रेट बहुत थले नहीं आया, हुण घी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से कहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करें, तो यही मेहरबानी है कि महंगाई को कंट्रोल कर लें। सारी रात हम खड़े रहते हैं, यही 500-700 कमाते हैं, किधर जाएं? अच्छा ये दसो कि अगर मजीद महंगाई वज़ीर आज़म आखदा महंगाई आसी, अगर मजीद महंगाई आंदी है तो वल हालात केड़े पासे तुसा देखते हुए अपने आप? फिर हम यही देखते हैं कि इनको वोट नहीं मिलेंगे हैं तो कोई और आएगा। तुस आखदे वे कि हुकूमत तब्दील होवे वल हालात ठीक थी वैसे? देखें जी ये महंगाई रोज़ दिन ब दिन बढ़ रही है, रोज़ कोई ना कोई कभी आटे का रेट तेज़ है, कभी किस चीज़ का, कभी घी का, हर चीज़ का रेट तो ज़्यादा है, कम हो ही नहीं रहा। क्या हुकूमत को क्या मशवरा क्या देना चाहते वे? आम शहरी का हक है ना थोड़ा, हुकूमत को ये करे तैयारी में थी क्या आखना चाहते? हम गरीब लोग क्या कह सकते हैं, हम यही है अभी महंगाई को कंट्रोल कर लें, उनकी मेहरबानी है। हर चीज़ का रेट डबल है, हर चीज़ का रेट, कोई 10 रुपये बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, कोई 150-200 रुपये हर चीज़ पे बढ़ रहा है। हम किधर जाएं? हम अगर 10 रुपये बढ़ाते हैं तो फिर गाह कहते हैं जी ये 10 रुपये क्यों बढ़ाए हैं, हम किधर जाएं? बिल्कुल आम शहरी जड़ा है ना वो कितना वने जेडे हालात इन पे उन्होंने वास्ते तो आए रोज़ जड़ा है ना वो मुश्किलात का सबब बनता पे। ई वेले ब्रेक का वेला थी गया, ब्रेक के चलते से ब्रेक तो बाद वाला आते थे तो मजीद भी इंदे गाल करना चलते से एक ब्रेक तक। बैक नाज़रीन तो साढ़े पे वसेब की आवाज़ से मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट जुनेद मलिक। अज के प्रोग्राम वैसा गाल करें पे से जी वधी हुई महंगाई है तो आम शहरी किमें मुतासिर थींदा पे। आम शहरी तो मुतासिर थींदा पे जो कारोबारी हजरात इन पे कारोबारी तबका है
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਮੁਲਤਾਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਿਆ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ तो को हालात दिखाते थे कि ई बाजार दे ई टाइम हालात क्या हैं पे देखा बन सकता है कि अगू आ वजन तो ये स्टाल जरा है ना, ये जुतियां का स्टाल है पे मगर एक खाली है। अगू जो है ना वो भाई वगैरह जो है ना खड़े पिछली दुकान वाले हैं पे, मगर आप खड़े दुकानदार इधर ही गाले आप तो आपने हम आप छोड़ के इधर ही बच सकता, मगर गाहक जरा है वो इतना कोई भी जो है ना कह नहीं, सारे बैठे अपना जो है ना करेंगे। अगू जी कपड़े वाली दुकान है पई, इंदे उत्ते भी जो है ना किसी किस्म की कोई जो है ना गाहक है नहीं। अगर गाहक गाल कर रहे हैं तो कर लेते हैं। आप बता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सराइकी समझ आती है जी। अच्छा ये दसेसो के कारोबार जितने टैक्स लग गए हैं बाकी काम हो गया तो कारोबार है या नहीं? कारोबार होएगा, है अल्लाह का शुक्र, कारोबार है। जितने महंगाई जो बढ़ी है उससे कारोबार आपका मुतासिर नहीं हुआ? वो अल्लाह मालिक है, शुक्र अल्लाह का, काम तो सही है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मज़ीद आने वाले वक्त में मज़ीद महंगाई बढ़ेगी जो हमने मुआहदे किए हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? वो बस अल्लाह मालिक है। गाहक फिर भी आएगा आपके पास? गाहक नसीब की बात है, गाहक वो तो नहीं देखता भाई ऐसे वैसे, नसीब की बात है, गाहक आता है नहीं आता। आपने जो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बाद उतना आपको रिटर्न होता है? वो तो कोई पता नहीं, जब बिक जाता फिर पता चलता है, ऐसे तो पता नहीं। गाहक तो नसीब के बाद है, गाहक किसी के बाद चले कभी किसके बाद चले। महंगाई के बाद जो अब बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं उस पर क्या कहते हैं? वो तो बस क्या कह सकते हैं, गरीब बंदा तो ऐसे ही करता है। कारोबार क्या क्या कह रहे हैं? जब कारोबार ही नहीं होगा तो बिजली के बिल वगैरह कैसे भरेंगे हम लोग? कारोबार के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए पड़े हैं, महंगाई इतनी है, जितना भी बढ़ाते रहेंगे बिल वो हुकूमत क्या करेगी, कुछ भी नहीं करती, कहती है करती कुछ नहीं है। यहाँ पर चीज़ होगी 50 की, वो 100 रुपये की आगे किस तरह लेगी? घी चीनी आटा इतना महंगा हुआ है। मुलाजम जो है वो इस टाइम कहना परेशान है कि उसकी तनख्वाहें नहीं है, रेट बढ़ रहे हैं, क्या करेगा वो? ई महंगाई दे विच तुसां देखदे वे कि दुकानदारी घट थई है या कहना? चंगी भली घट थी गई है, दुकान ते मार्केट बंदा कोई नहीं नज़र आता। ये हालात हैं तुहाडे सामने, तुसा देखो आप, मार्केट कोई बंदा नज़र नहीं आता पिया ना। और क्या क्या आखना चाहते वज़ीर आज़म आखदा है कि महंगाई आने वाली वाले विच मजीद वधसी, वल क्या हुकूमत कहना उसी वालियां जी हरकत करे सन तो हुकूमत कहना उसी ना, इन्हां दी चले वेसन बिया कोई आसी। बिल्कुल जो है ना बिया कोई आसी गल करेंदे से ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा तुसें दस्सो कि तुस समझदे वे कि आने वाली वारां विच मजीद महंगाई जेड़ा है पिया ओह वधसी ते केड़े हालात क्या हो उसके नो टाइम? सर महंगाई दी अगर ये कंडीशन रह गई तो मेरे ख्याल मजदूर तबके की तो कोई कंडीशन कह ना रही, वो तो वैदन आखिरी स्टेज पर पहुँचे खड़े हैं। जेडे मौजूदा हालात हैं, मजीद महंगाई वधसी तो हालात खराब थी सन, खाना जंगी थी सकती है, चोरी डकैती आम थी सकती है, जेडे मौजूदा हालात नज़र आते पे हैं। तो मजीद जेडे हालात हैं जिवें दरमियाना तबका जो मिडल क्लास आते हैं तो उन्होंने को अपनी इज्जत बचावन की तो साफ जारी गल है। ये मामला जेडे हालात जेडे अपने तो समझते हो कि मिडल क्लास बच गया? हुण तो दो तबके या गरीब है या अमीर है। मेरा वो आखने का मकसद है जो मिडल क्लास आई ना वो जीरो तो चला गया, जो तले वाला आई वो तो मर गया, शुद्ध उनकी जिंदगी कहे नहीं। अगर कोई आख होंगे तो देख सवेरे एक आटे का 10 किलो का थैला होंगे जिंदे मेरे ख्याल 1000 बंदा खड़ा होंगे और 2 बजे जो नंबर आता वो दिन आटा मुक गया है, उनकी क्या कंडीशन रह गई है जी मौजूदा हालात दी। तो महंगाई जी अगर मजीद थी है तो सारे वाली वो खाना जंगी थी सकती भी है, तो कोई हालात नहीं। बिजली की कीमत वधांदे पैन वालू तो गर्मियाँ किवें गुजर बसर किवें थी? सर वो जिमें आता ना वो शहबाज शरीफ पहले आते पिछले दौर वो हिम्मत फैन वाल वो कुछ रह गया, बाकी बिजली वाली गल तो है कोई ना। जिन्हें 5000 बिल है उन्होंने 15000 आता है, गरीब की दिहाड़ी 700 रुपये, कहती तनख्वाह जी 15-12000 रुपये, ऐलान थी 25,000 तनख्वाह है, कहती 25,000 की कोई नहीं, कोई अमल दरामद कोई नहीं। जी मौजूदा हालात हैं वो तुहाडे सामने असां भी देते पे हैं। आवन वाली वारा विच दुकानां रात 9 बजे बंद करन वैंदे पैन, इंदे उत्ते क्या कारोबार मुतासर थी सी? ये कहना सर इंदे कारोबार मुतासर तो इलावा जेड़ा इत्थां मजदूर नाल कम करेंदे न, जेड़े इन दुकान ते मुंसलिक जेड़े 20 बंदे कम करेंदे न, उन्हां जिन्हां 5 बंदे रखने न, जेड़े बाकी 15 बंदे उसने वो केड़े पासे वेसन
यानी महंगाई की कंडीशन तुम इतना अंदाजा लाओ कि गरीब इतों 600 रुपये गिंदा 1000 रुपये गिंदा है दुकान के हिसाब नाल साढ़े कोल मजदूरी के हिसाब नाल तो वो जो अस 5 बंदे फारे कर दे सूँ बाकी की क्या कंडीशन रह वैसी बिल्कुल हालात जड़ा है पे मजीद जो है ना अबतर जो है ना थीसन इवें ही इन पे बाजार दे इवें ही तमाम तर चीज़ें इन पे अगर असा मजीद जो है ना गाल करूँ मजीद चीज़ें दिखाऊँ तो स्टाल लिखा पे आमी कि कपड़े का स्टाल जो है पे बिल्कुल खाली है ई पासे अगर असा गाल करूँ तो ई पासे दुकान दे विच कोई गाहक जड़ा है ना कह नहीं अगू मजीद चलते से अगू भी कहते से हज़रत साहब बैठे हज़रत साहब कने वैसे पूछते से कि क्या आखते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम हज़रत साहब ये दसे सो कि जितनी महंगाई जेड़े रफ्तार नाल वधी पई है तुसा किवें दे देवे इकू क्या आम शहरी दी कुवत खरीद है पई नहीं जी आम इंसान तो मर गया समझ लो एक तरह का हालात आपके सामने मार्केट के हम फारिग ही बैठे हुए मोबाइल लेकर बाकी गरीब तो बस पिस के रह गया इतनी महंगाई दे विच गुजर बसर करना किवें समझदे वे कि अगर मजीद महंगाई आई उन्हें मुश्किल है पिया अगर मजीद महंगाई आई क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आखदे कि IMF का मुआहदा थी गया उन्हें मजीद महंगाई आसी वल किवें मुश्किल है बहुत मज़ीद फिर तो परेशानियाँ बढ़ेंगी और लोग खुदकुशियाँ करेंगे जो आगे हालात दिख रहे हैं अगू दुकाना आखदे कि ऐसा नौ ये बंद करना चाहते से ओ वल क्या थी सी वैसे हम फारिग बैठे हुए हैं वैसे ही पूरे दिन ही बंद कर दें एक ही दफ़ा मार के पासे करें वो ऐसे फिर तो जलील करने वाली बात है जो देखा जाए तो आखदे एनर्जी क्राइसिस है ना क्योंकि बचत करनी है बिजली रात का दुकान वाले फजूल ही में लाइटें जलाई रखते हैं वैसे भी तो महंगाई की हुई है तो उससे क्या बचत हो रही है वैसे ही निज़ाम उल्टा हुआ है बिल्कुल इवें ही इन पे हालात इवें ही है तमाम तर चीज़ें इन पे अगर मज़ीद भी दिखाऊँ तो मार्केट जड़ा है पे वो पूरी खाली है इन पासे कपड़े की दुकान है अगर ये गाल करूँ तो ये जो है ना बिल्कुल खाली है पई चलते से कपड़े की दुकान दे विच असां इन्हां नाल थोड़ी गाल कर गिंदे से कि क्या आखदे किवें देखदे थोड़ा सा कोई बात नहीं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अच्छा सर आप ये बताएं कि महंगाई जितनी बढ़ रही है सैकेज गाल करें सो अच्छा महंगाई जितनी वधी पई है तो ये दसो कि क्या समझते वे कि आम शहरी जड़ा है उन्हों का गुजर बसर थींदा पे सर आम शहरी क्या बहुत बुरे हालात हैं आप यकीन करें मैं ख़रीदारी करने नहीं जा रहा गाहक आते हैं वो कहते हैं रेट ज़्यादा मैं उन डर के मारे मैं कह रहा हूँ माल लेने जाऊँगा रेट और बढ़ेंगे कस्टमर है नहीं आपके सामने मार्केट आप विज़िट कर लें बहुत बुरे हालात हैं मैं तो शहबाज शरीफ साहब को एक पैगाम दूंगा कि आप रिज़ाइन दें छोड़ दें आपसे नई हुकूमत चल रही खाना जंगी की तरफ मुल्क जा रहा है अब ये ख़त्म हो जाएगा इतनी महंगाई होगी अब बहुत परेशान हैं हम कहाँ से किराए दें कहाँ से पूरा करें कोई समझ नहीं आ रही वो आखते हैं कि बिजली बचावन वास्ते रात 9 बजे ऐसा दुकानें बंद करना कर देनी है कारोबार है नहीं क्या दुकानें बंद करेंगे हम तो नहीं करते दुकानें बंद हम नहीं करेंगे दुकानें बंद ये हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं हमने दबाव में नहीं आना इंशाल्लाह अगर बिजली की कीमतां वध गई तो मजीद भी वधियां पईयां गर्मियां भी होवे लोड शेडिंग भी होवे उतों गाहक कह नहीं वल किवें इन्वेस्टमेंट तो ताजी इन्वेस्टमेंट किवें बस आपके सामने है देखो अब यकम को जो बिजली के बिल आने हैं उधर से पता चलेगा आवाम सड़कों पे अब निकलने की तैयारी है अब वो निकलेंगे एहतजाज करेंगे ये बिल्कुल ही बेड़ा गर्क होता जा रहा है मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल जो है ना हालात ख़राब इन पे बेड़ा गर्क थींदा पे अगर इन दुकान की गाल करूँ जिन्हां नाल असां गाल कंदे पे इथां या असां या दुकानदार है मतलब इहो हालात इन पे इहो तमाम तर दुकाना दे इवें तमाम मार्केट्स दे हालात इन अज दे प्रोग्राम का जिहड़ा मकसद आई वो साडा ये है कि असां ओ हालात दिखा सकूँ ओ असल शक्ल दिखा सकूँ जिहड़ा कि ऐवान दे विच जिहड़े इकतदार दे विच बैठे हुए हिन पे ऐवाना दे विच बैठे हुए लोग हैं उन्हां को नहीं दिसदा उन्हां दी अपनी ज़रूरियात जिंदगी दी तमाम चीज़ां पूरियां थींदियां पईयां क्या थी गया अगर तुसां जिहड़ा है ना अपनी तनख्वाहां जिहड़ा है ना वक्फ करेंदे पे वे सारी जिंदगी तुसां इन्ना साढ़े वर्गी आवाम दा ही खून चूसन दे उत्ते तुसां जिहड़ा चूसे आए पिया ये तमाम तर चीज़ां इन पईयां
आप अपने गिरेबाना ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪੈਣ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ तमाम तर ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਇਸ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀਸੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ